गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा 10 में मैं कल इंग्लिश ग्रामर में जो है आप लोगों को जो है प्रेजेंट टेंस में हैव के प्रयोग पढ़ाया था, और उसमें जो है तीसरा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका एक पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं 2 नियम होते हैं, उसका एक नियम मैंने पढ़ाया था, और वो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक नियम, पहला नियम मैंने पढ़ा दिया था और दूसरा नियम आप लोग देख रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न वाचक वाक्य। इसका दूसरा नियम, जब WH के शब्द अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद या अनुवाद निम्न नियम के अनुसार होता है। नियम देखें आप लोग। इसका नियम है सबसे पहले WH के शब्द, फिर वर्ब, और वर्ब इसकी है हैज और हैड, फिर सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है हैज का प्रयोग, और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ जो है हैज के प्रयोग होते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट, तथा अंत में क्वेश्चन मार्क, ये प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में जब हम वाक्य को खत्म करते हैं तो अंत में क्या प्रयोग होगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे माली, जैसे में माली के
पास यह फूल क्यों है, या माली यह फूल क्यों रखता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि अंग्रेजी वाई, आप जानते हैं, आपको मैंने बताया है, वाई हैज द गार्डनर, वाई हैज द गार्डनर, और यह फूल है दिस फ्लावर, FLOWER, और उनका क्वेश्चन मार्क ये लिखेंगे। और अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर में है तो क्या लिखेंगे, हैज के प्रयोग होंगे। और ये मैंने बताया है WH के शब्द अगर वाक्य के बीच में हैं तो सबसे पहले WH के शब्द लिखेंगे। हिंदी में आता है, जैसे हिंदी में यहाँ मैंने लिखा क्यों, इसी प्रकार से क्यों, कहाँ, कब, जो है कौन, कितने, कितना, कितनी, किसका, किसकी, ये सब हैं। अगर ये आते हैं तो वाक्य बीच में होते हैं। हाँ, यहाँ आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और व्हिच के प्रयोग हैं तो उनके साथ जो भी उसका एंटीसीडेंट है, जो भी नाम उसके साथ चिपके हुए हैं वो उसके साथ रहते हैं, उनको आप अलग अलग नहीं करेंगे। जैसे कितने छात्रों के पास यह पुस्तक है, कितने छात्रों के पास यह पुस्तक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कितने के अंग्रेज, चूंकि यहाँ देखें कितना जो है ये छात्र जो है ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके लिए क्या प्रयोग होगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो इस स्टूडेंट्स के अनुसार से क्या प्रयोग होगी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क ये लिखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस बुक। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। आगे चौथा सेंटेंस है, का चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी है प्रश्नवाचक। क्यों, नकारात्मक वाक्य। वाक्य जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में मैं
प्रश्नवाचक शब्द, शब्द क्या, के प्रयोग में, तथा वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द नकारात्मक शब्द नहीं, या कभी नहीं, के प्रयोग हों। हाँ, और आपको तो मैंने बताया है कि वाक्य किस टेंस की बात चल रही है, प्रेजेंट टेंस में हैव के प्रयोग की, और वो वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैव के प्रयोग में हो, तथा वह वाक्य पास के अर्थ में, पास के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है तो अनुवाद निम्न नियम के अनुसार होता है। नियम के अनुसार होता है। नियम इसका देखिए, सबसे पहले वर्ब, और इसकी वर्ब है फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार एक क्रिया प्रयोग होती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है तो है, और प्लूरल नंबर में है तो है। फिर नॉट या नेवर, अंत में कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तथा अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या प्रयोग होंगे? क्वेश्चन मार्क।
जैसे क्या तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास व्याकरण की पुस्तक नहीं है? क्या तुम्हारे पास व्याकरण की पुस्तक नहीं है? You not have you not the book of grammar? और अंत में क्वेश्चन या इसको जो है हैव यू नॉट द ग्रामर्स बुक भी लिख सकते हैं एपॉस्ट्रॉफी कॉमा लगा के। तो इस तरह से क्या होगा देखिए नियम में, सबसे पहले हैव की क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, और फिर कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा नियम इसका दूसरा नियम, जब WH के शब्द वाक्य के बीच में हो, बीच में हाँ, बीच में हो तथा उसी वाक्य में मैं नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं के प्रयोग हाँ तो अनुवाद निम्न नियम के अनुसार होते हैं के अनुसार होते हैं। नियम देखिए,
का नियम है सबसे पहले WH के साथ फिर वर्ब, और वर्ब इसकी है हैज और हैज। फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार होता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर के साथ है, और प्लूरल नंबर के साथ है। फिर नॉट या नेवर, नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर थे। फिर कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे किसान के पास इस समय किसान के पास इस समय अनाज क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन बनाइए, क्योंकि अंग्रेजी वाई। किसान के पास इस समय अनाज क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो वाई है द फार्मर्स, FARMERS, why have the farmers not corn at this टाइम, और अंत में क्वेश्चन। तो ये नियम हो गए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। इस तरह से जो है आपको मैं जो है प्रेजेंट टेंस में हैव के प्रयोग की जो ट्रांसलेशन करने के जो है ट्रांसलेट के जो नियम है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के चारों पार्ट्स खत्म हो गए, और बाकी आप लोगों को अब कल पढ़ाया जाएगा।